तो आज हम लोग जो है अपना जो बैक्टीरिया का टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे कुछ कुछ बुक में दिया है, कहीं के किसी बुक में नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं सारे नोट पॉइंट को जगह जो है नोट डाउन कर लेते हैं। इसे जो है बहुत एक प्रकार से मैं ये बोल सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो अच्छी बात है, आप थोड़ा और एडवांस हो जाएंगे अन्य बच्चों की तुलना में, ठीक है। तो आइए पढ़ लेते हैं, कहीं छोड़ेंगे भैया। ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट अपने आप को बनने के लिए है, ठीक है, थोड़ा सा अलग अपने आप को जो बनाने के लिए आइए पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम बैक्टीरिया को क्या बताया जा रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे आपकी पूरी क्लास बैठी है, मान लो 45 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं, ठीक है ना। अब इसमें से अगर मैं बोलूँ कि गाने के आधार पर, सिंगिंग के आधार पर कितने बच्चे हैं, तो वहाँ से 4-5 बच्चे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं अगर बोलूँ यहाँ खेलने के जो है के आधार पर बच्चे जो है कितने बच्चे हैं, तो वहाँ से 10-12 बच्चे आ जाएंगे। तो ऐसे में बोलूँ जो बैक्टीरिया, बहुत सारा बैक्टीरिया है, उसमें बोलूँ कि फ्लैजला के ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजला, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन, तो अलग अलग बैक्टीरिया को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है भैया। जैसे पहला क्लासिफिकेशन दिया जाता है जो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं भैया। एक जो है ऑटोट्रॉपिक, एक हेटरोट्रॉपिक। अभी आपने शुरू में ही पढ़ा था, पहले में ही पढ़ा था, देखिए क्या होते हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है, कि जिसमें आप कीमोसिंथेटिक बताते थे, फोटोसिंथेटिक। और एक क्या है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, क्लियर। तो अगर आपसे पूछता है कोई ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर या बेस पर बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलोगे न्यूट्रिशन के बेस्ड पर जो बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और एक हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है, याद रहेगा आपको। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे भैया, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, क्लियर। हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजला, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजला, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजला, फ्लैजला के आधार पर। फ्लैजला क्या होता है, जैसे ये बैक्टीरिया है भैया, कुछ नहीं है, सुनो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया चलने के लिए क्या होता है, टेल होता है, पूंछ होता है, इससे बैक्टीरिया आगे चलता है, ठीक है ना, इसी को फ्लैजला बोलते हैं, ठीक है। जब आप क्लास एरिया में पहुंचेंगे वहाँ डिटेल पढ़ोगे, क्लियर। तो वहाँ ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, क्या हो गया सुनो, ए ट्राइकस, ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, ठीक है, ए ट्राइकस हो गया, मोनोट्राइकस हो गया, एम्फीट्राइकस हो गया, पेरीट्राइकस, बहुत सारे होते हैं, ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस और एम्फीट्राइकस, ठीक है, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, लोफोट्राइकस, ऐसे बहुत सारे होते हैं। क्या लिखा आपने, ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, ठीक है। और उसके बाद जो है पेरीट्राइकस, क्या होते हैं भैया, पेरीट्राइकस, ठीक है, पेरीट्राइकस। और अगला क्या होता है जो लोफोट्राइकस, क्या होता है, लोफोट्राइकस, ठीक है, लोफोट्राइकस। याद नहीं करना भाई, इतना लफड़े नहीं पढ़ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और कहते हैं सर हमको और डिटेल पढ़ाइए, तो उनके लिए है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि जो है बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजला। सुनो मेरी बात को आओ, जैसे ये कोई बैक्टीरिया है, ये मतलब एब्सेंट, ये मतलब क्या होता है, एब्सेंट, ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर कोई फ्लैजला है ही नहीं है, ठीक है। और ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर केवल क्या है, एक फ्लैजला है, उन्हें क्या बोलोगे, मोनो मतलब सिंगल। अगर एम्फी बोला जा रहा है तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके दोनों ओर फ्लैजला है, इधर भी फ्लैजला है, इधर भी फ्लैजला है, ठीक है। और पेरीट्राइकस, ऐसे बैक्टीरिया जिनके पूरे शरीर पर फ्लैजला है, क्या है, पूरे शरीर पर फ्लैजला है। और लोफो का मतलब, लोफर जानते हो, जो लोग बाल कटाते हैं, तगड़ा वाला, जानते हो, ऐसे सिर पर ऐसे ऐसे रखे रहते हैं वही, ठीक है ना, लोफोट्राइकस, क्लियर, लोफोट्राइकस।
तो अगर फ्लैशदार नहीं रहेगा तो एट्राइकस, फ्लैशदार रहेगा तो क्या बोलेंगे, जो है सिंगल है तो मोनोट्राइकस, दोनों तरफ है एक से एक सिंगल है दोनों तरफ लोग एम्फीट्राइकस, अगर पूरे बॉडी पे है बैक्टीरिया के पेरीट्राइकस, और पूरे एक शरीर के किसी गुच्छे पर एक बंच में है एक एंड पर तो उसे बोलेंगे लोकोट्राइकस। क्लियर। ये जो है हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया जब बोला जाएगा लैक्टोबैसिलस एट्राइकस, इसका मतलब उसके ऊपर कोई फ्लैशदार नहीं है, ठीक है, बैक्टीरिया को ये बताया जा रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो इस पर। अगला पॉइंट है आपका जो है इस पे जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के आधार पर, सांस लेने के आधार पर। तो दो टाइप के बैक्टीरिया, एक एरोबिक बैक्टीरिया, एक एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा क्या होगा एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होगा भैया, बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है ना। देख रहे हो एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऑक्सीजन यूज करेंगे, क्या करेंगे भैया, ये ऑक्सीजन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ऑक्सीजन यूज करेंगे। यूज कब, क्या यूज करेंगे भाई, यूज ऑक्सीजन कब, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, सांस लेते समय क्या करेंगे, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे। और एनारोबिक वाले क्या करेंगे, नो यूज ऑक्सीजन, नो यूज ऑक्सीजन, नो यूज ऑक्सीजन कब, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, यस है, ध्यान देना रिस्पायरेशन में, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, ठीक है। तो ये इतना हो गया, मतलब कितना हो गया, एक टाइप बैक्टीरिया, दो टाइप, तीसरा टाइप, ठीक है। अब आओ देखते हैं चौथा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैनिंग, ठीक है, सेल वॉल के आधार पर बैक्टीरिया, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर, सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक भैया। चलो ये इसे क्या बोलते हैं, स्टैनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, स्टैनिंग बोलते हैं। क्लियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो है स्टैनिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, स्टैनिंग, ठीक है, स्टैनिंग डबल एल, ध्यान देना, स्टैनिंग रंगने के आधार पर, जैसे बैक्टीरिया है इसको आपने कलर कर दिया, ये बैक्टीरिया देख रहे हो अपना मार्कर है, बैक्टीरिया नहीं है, तो मान लो बैक्टीरिया है, इस पर कलर आपने डाला, स्टैनिंग किया, कलर किया, तो क्या होगा, अगर ये कलर ले लेगा तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम अगर कलर नहीं लिया तो ग्राम नेगेटिव हो जाएगा, इसी को बोलते हैं। अब इसमें सेलवाल क्या है, सेलवाल ही तो है, सेलवाल ही उसमें कलर लेगा ना। तो आप देखते हैं ये दो टाइप का होता है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है भैया, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक क्या है एनारोबिक, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्या है भैया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब जो कलर को जो है क्या कर लेता है, ऑब्टेन कर लेता है, उसे ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, जो नहीं कर पाता उसे ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। तो आप क्लास 11 तक पहुंचोगे तो वहाँ आपको डिटेल पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में, ठीक है। तभी अभी आपके लिए इतना सफिशियंट है, क्योंकि एएलपी पब्लिकेशन की बुक में दे रखा है, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको क्या किया, थोड़ा सा बता दिया, ठीक है ना। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के आधार पर मैं ऊपर लिख दूँ, और मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि चलो नीचे पहले देख लो कैमरा दिखाई पड़ता है कि नहीं, तो उसके नीचे लिख देंगे, दिखाई तो पड़ रहा है, हो जाएगा काम। अब देखते हैं फिफ्थ क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के आधार पर। तो क्या हो गया इसमें, ये वाला क्या है, यूजफुल बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया आप पढ़े हो भी ऑलरेडी पहले से, यूजफुल बैक्टीरिया के नेम, और हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया को लेकर के,
आप लोग ये वाला पढ़ लिए हो, ध्यान देना, आप लोग ये वाला पढ़ लिए हो, आप लोग ये वाला भी पढ़ लिए हो, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। बाकी और सभी डिटेल में बाद में मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए हायर क्लास में। तो आपसे यदि कोई पूछता है कि बैक्टीरिया को हम किन किन जो है क्राइटेरिया को लेकर के बांट सकते हैं, जैसे आप खेलने का क्राइटेरिया ले लो, गाने का क्राइटेरिया ले लो, दौड़ने का क्राइटेरिया ले लो, तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया जो होते हैं भैया, तो ऐसे हम लोग अगर बोलें कि न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और यदि अगर हम पूछे जो है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजला, फ्लैजला के आधार पर बैक्टीरिया कितने टाइप होते हैं, तो ये ए ट्राइकस, मोनो ट्राइकस, एफी ट्राइकस, पेरी ट्राइकस, लोको ट्राइकस, नहीं याद रहा कोई बात नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन, तो ये याद होना चाहिए आपको। रिस्पायरेशन के आधार पर बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, एक एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं सांस लेते समय, और एक ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल करते, उसे एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर या स्टैंडिंग के आधार पर ना बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के आधार पर बैक्टीरिया क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक क्या होते हैं, एक यूजफुल बैक्टीरिया, एक हार्मफुल बैक्टीरिया। तो लिख लो, ये लिखने का मन हो तो जो है, इसमें जो लैक्टोबैसिलस, इसका एग्जांपल क्या है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, ठीक है, ETC। और भी लिख लो, ये दोनों किस्में क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमें इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे में जो है ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। इकोलाई भी लिख लो, जो कि इकोलाई बैक्टीरिया, पूरा नाम क्या है, एस्चेरिया इकोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया, जो कि कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है ना। इकोलाई बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा रिसर्च फील्ड में यूज किया जाने वाला बैक्टीरिया यही है, मतलब सबसे ज़्यादा रिसर्च किस पे हुआ है, इकोलाई पर हुआ है। पूरा नाम क्या है, एस्चेरिया इकोलाई। कहाँ पढ़ोगे, 12th में, ठीक है ना, वहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और हार्मफुल बैक्टीरिया में क्या लिखोगे, साल्मोनेला टाइफी, क्लस्ट्रीडियम, सारी चीज़ आप जानते हो। साल्मोनेला बैक्टीरिया, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, साल्मोनेला टाइफी। और उसका अगला क्या है जो है, क्लस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, ठीक है, ETC और भी हो सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक आप ध्यान रखिए, दिखाई पड़ रहा है मेरे कैमरे में, हाँ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इतना लिख लो आप जो है। तो आपसे जो है मैं यही उम्मीद करता हूँ कि यदि अगर आपको ये वाला जो है ये सब चीज़ें नहीं याद हो रही तो इस पर मत काम कीजिएगा, ज़्यादा मत मेहनत कीजिएगा, लेकिन कम से कम इतना तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भैया। क्योंकि जो देखो एजुकेशन दिन प्रतिदिन जो है मतलब जो है बहुत हाई लेवल तक मतलब ग्रो करता हुआ जा रहा है। आप एक से एक बच्चे पढ़े होंगे, उनको और भी चीज़ें पता है, लेकिन अगर आप इतने में हार मान लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मेरी बातों को मानिए या एक बार 2 बार पढ़ लीजिए, वो तो ठीक है, स्कूल के टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने रफ में लिखिएगा। नोट्स आप स्कूल का अपनी जो बच्चे बना रहे हैं उनसे ले दे के बना लीजिए, अपने आप कोई खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए अपना। मैं ये कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बेटर है कि आप पूरे, मैं अगर पढ़ा दे रहा हूँ चैप्टर एक बार अच्छे से आप पढ़िए और उसके बाद उसका क्वेश्चन लगाइए पीछे, जो क्वेश्चन ना बन रहा हो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है आपको, आप उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को फोटो खींच के भेजेंगे। हाँ ये लगता है कि आपको टाइम 1 दिन 2 दिन लग सकता है क्वेश्चन भेजने में, या तुरंत भेज दूंगा खाली रहूँगा, ऐसा नहीं कि आपके मैसेज हमेशा मैं जो मैसेज पे व्हाट्सअप पे ही बैठा रहूँगा, ऐसा थोड़ी है। जब मुझे टाइम लगे मैं भेज दूँगा, लेकिन जाएगा जरूर आपका आंसर, ठीक है भैया। तो इतनी बातें थी, यहाँ पर हमारा बैक्टीरिया पूरा फाइनल होता है। अब हम अगला जो है जो भी होगा हमारा अगला टॉपिक जो है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, क्या होगा मैं चेक करके बताता हूँ। अगला आपका फंजाई है, ठीक भैया, अगला क्या है आपका फंजाई है। तो अगला हम लोगों का लेक्चर होगा फंजाई के ऊपर, ठीक है। इतना आप बेसिक चीज़ें इसे आप नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, और इससे आप क्या करोगे, इसे जो है लर्न करोगे, अच्छे से याद करोगे, ठीक है। ठीक, मैं मानता हूँ बुक में कम दिया है, लेकिन मैं कई बुक को मिला के पढ़ा रहा हूँ जिससे कोई चीज़ें नहीं बच रही हैं, ठीक है भैया।